हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है एच का उच्चारण का नियम, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एच का उच्चारण नहीं किए जाते हैं। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन ऐसे शब्द होते हैं जो कि एच का उच्चारण होता तो है लेकिन साइलेंट होता है, वो उसका उच्चारण होता ही नहीं है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखा हुआ, चाहे तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि एच से शुरू होने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एच का उच्चारण नहीं होता है, जैसे कि एयर, ऑनेस्ट, ऑनर, ओवर। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एच का उच्चारण नहीं होते, जो वो क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो कैसे साइलेंट होते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिया है यहाँ पे, जैसे कि एयर। क्या लिया है, इसको क्या पढ़ेंगे, ए आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, ए आर। ए आर लिखते कैसे, जैसे कि ए लिखेंगे यहाँ पे, ए आर, एयर। यहाँ पे ए और एयर, इसको क्या पढ़ेंगे, एयर। देखिए यहाँ पे जो एयर जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं एच का उच्चारण आ ही नहीं रहा। वो क्या है, एक साइलेंट है। क्या है, एक साइलेंट है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एयर। कुछ ऐसे वर्ड जो इस तरह का वर्ड होते हैं उसमें मतलब एच का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे साइलेंट है। क्या है, एच साइलेंट है। एच साइलेंट है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए आर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ए आर। अब यहाँ पे देखिए, एयर भी अगर हम साइलेंट वर्ड है, अगर एच को हटा देते हैं तो इसको ही एयर ही पढ़ेंगे। जैसे उसका जो उच्चारण होता है वो अलग होता है। जैसे कि यहाँ हम समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका जो मतलब होता है वो होता है आँख। इस तरह का क्या होता है, आँख। देखिए एयर जो होता है वो दो तरह का होता है। क्या होता है, दो तरह का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एयर उच्चारण वही है, और एयर। इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एच को हम लगाते हैं तो एच का उच्चारण क्या होता है, एयर। एयर मतलब क्या, उत्तराधिकारी या वारिस या अंश भागी या पाने वाला, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए। अब उसी तरह अगर हम यहाँ पे एच क्या है, एक साइलेंट है। एच क्या वर्ड है, एक साइलेंट वर्ड है। अगर हम यहाँ पे एच को नहीं लिखते हैं, एच को हटा देते हैं, छिपा देते हैं, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, एयर ही। इसको हम एयर ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसका यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हम लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, आँख होता है। क्या होता है, आँख होता है। आपको पता चल गया कि एच लगाने से एच नहीं लगाने से आपको उसमें कितना डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिया है, जैसे कि तुर्की इज़ द एयर ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो इसका जो मतलब होता है कि तुर्की उस्मानी साम्राज्य का वारिस है। क्या है, वारिस है। तुर्की इज द एयर ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो इसका मतलब वही है कि तुर्की उस्मानी साम्राज्य का वारिस है। क्या है, वारिस है। मैंने इस वर्ड को लिया, जैसे कि एयर मतलब ये होता है। एयर मतलब क्या होता है, वारिस या उत्तराधिकारी या अंश भागी, इस तरह का होता है, पाने वाला। तो इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर हम यहाँ पे देखिए, एच वर्ड वाला, साइलेंट वाला जो वर्ड होते हैं इस तरह का होते हैं। एच को हम हटा देते हैं, सिर्फ एयर ही पढ़ते हैं इसको, तो उसका मतलब क्या होता है, आँख होता है। राइट, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है मेरा। जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्ट लिखे हैं, तो ऑनेस्ट को यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट एक साइलेंट वर्ड है। एच क्या है, एक साइलेंट वर्ड है। जैसे कि ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं, आ दे देंगे, उसके बाद चंदन बिंदु, उसके बाद ऑनिस्ट नी दे देंगे, और उसके बाद आधा सौ, उसके बाद ट। ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, सत्यवादी, सच्चा या सत्यनिष्ठा, निष्कपट, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, एच को हम यहाँ पे साइलेंट इसमें पढ़ रहे हैं कि एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पे एच को हम नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, सीधा ONEST। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट मतलब होता है, मतलब
एच यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे एच को ही पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे अगर जिस वर्ड में आपको एच आपको दिखाई दे, अगर उस वर्ड को हम ऑनेस्ट ही पढ़ेंगे लेकिन उसका जो उच्चारण होता है यानी कि उसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे ईमानदार, सत्यवादी, सच्चा, सत्यनिष्ठा, इस तरह का, निष्कपट, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है, राइट। अब उसी तरह अगर हम यहाँ पे एच को क्लियर तरीके से हटा देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ ONEST को हम पढ़ते हैं, तो उसका जो उच्चारण होता है उसका उच्चारण ऑनेस्ट ही होता है, लेकिन उसका जो उच्चारण जो उसका जो मीनिंग्स होते हैं, उसका मीनिंग्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग्स क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे पतला, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। क्या होता है सबसे पतला, क्या होता है सबसे पतला, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पतला। देखिए यहाँ पे पता चल गया ना कि कितना डिफरेंस है एच को रखने से, एच को नहीं रखने से, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए, जैसे कि माई प्यून इज ऑनेस्ट, क्या है, माई प्यून इज ऑनेस्ट, मेरा चपरासी ईमानदार है, क्या है, मेरा चपरासी ईमानदार है, राइट। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे उसी तरह एक नेक्स्ट मतलब कि इस तरह का कई मतलब उच्चारण बना सकते हैं, मतलब सेंटेंस बना सकते हो, हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्ट है, वहाँ ऑनेस्ट मतलब क्या है, ईमानदार, ईमानदार लिए यहाँ पे माई प्यून इज ऑनेस्ट, क्या है, ईमानदार है, मेरा जो चपरासी है वो ईमानदार है। सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, निष्कपट है, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। इस तरह का आप सेंटेंस बना सकते, जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या लिखे, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार सर्वोत्तम नीति है। इस तरह का आप मतलब सेंटेंस बना के रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल गया कि ऑनेस्ट मतलब क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, यानी कि मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेरा नेक्स्ट वर्ड है कि ऑनर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनर, क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनर। ऑनर लिखते कैसे हैं, आ दे देंगे, उसके बाद फिर चंद्र बिंदु, और उसके बाद न और इस तरह का, क्या पढ़ेंगे, इसको ऑनर पढ़ेंगे। ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान, इज्जत या प्रतिष्ठा, उपाधि, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ आपको मीनिंग इसीलिए दे दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपको इंग्लिश या स्पेलिंग ढूंढने में कोई दिक्कत, वर्ड मीनिंग मतलब ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ऑनर मतलब क्या होता है, ऑनर मतलब सम्मान होता है, इज्जत होता है, जिसको हम इज्जत बोलते हैं, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, उपाधि, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। वही हम बात करते हैं, यहाँ पे एच को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या है, एच ऐसे ही साइलेंट है, ऑनर में एच साइलेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं होता है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनर पढ़ते हैं। वही हम क्लियर तरीका से एच को ही हटा देते हैं, तो उसका मतलब जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, वो ऑनर ही होता है, क्या होता है, वो ऑनर ही रहता है, लेकिन उसमें जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, पता लगाना, क्या होता है, पता लगाना। ऑनर मतलब क्या होता है, पता लगाना, जैसे कि यहाँ पे पता लगाना, इस तरह का। आपको देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एच को हटाने के बाद यहाँ पे ऑनर ही रहेगा, लेकिन ऑनर मतलब क्या होता है, पता लगाना, राइट। यहाँ तक समझ गया। अगर एच यहाँ पे साइलेंट दिख रहा है आपको, साइलेंट आ रहा है, तो यहाँ पे एच को हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि ऑनर ही पढ़ते हैं, यानी कि HONOUR, क्या पढ़ते हैं, ऑनर। ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। अब चलते हैं सेंटेंस पे, यहाँ पे देखिए पीपल इज द मस्ट ऑनर, क्या लिखे हम यहाँ पे, पीपल इज द मस्ट ऑनर, लोगों को सम्मान करना चाहिए, राइट। यहाँ इसका मतलब यही होता है, लोगों का सम्मान करना चाहिए, राइट। इस तरह का आप मतलब कि सेंटेंस बना के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में लिखने का या मतलब उसका उच्चारण करने पे, तो आपको जितना करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, आपके फ़ायदेमंद के लिए है, आपके फ़ायदे हैं। आप चाहे तो इसका जो है सेंटेंस बना के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इंग्लिश या हिंदी में दोनों में अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और काफ़ी आप लोग
मतलब कि जो है इसका जो पकड़ है वो सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ मैं इसलिए दोनों चीज़ को ले रहा हूँ, जैसे कि आज हम साइलेंट भी वर्ड ले रहे हैं, अगर साइलेंट नहीं भी ले रहे हैं, तो दोनों वर्ड यहाँ पे बताने का यही मतलब है कि आप लोग देखिए कि एक ही वर्ड में किस तरह का मतलब फ़र्क आता है। तो देखिए इंग्लिश जो ऐसा वर्ड है, इंग्लिश एक ऐसा क्लास, ऐसा लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं इसका जो उच्चारण है वो पकड़ना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे, बिना उच्चारण सीखे आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए उच्चारण जानने से ही, मतलब उच्चारण करने से ही उच्चारण बनता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप उच्चारण नहीं सीखते हैं तब तक आप किसी वर्ड का परफेक्ट आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, को शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यही कि शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो। जो उच्चारण जानते हैं, जो उच्चारण सीखते हैं या सीखे हैं, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा लेक्चर दे देंगे तो हो सकता है ये बड़ा क्लास हो जाए, आपको बोर भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या, आपको यहाँ पता चल गया कि ऑनर मतलब क्या होता है, राइट। ऑनर मतलब क्या होता है। अब यहाँ चलते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आओ आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, आओ आर। अब आओ आर लिखते कैसे हैं, जैसे कि आ ओ आर। यहाँ पे देखिए आ ओ यानी कि छोटी ऊ लगा है यहाँ पे, आ ओ आर, आ ओ आर, आओ आर। क्या पढ़ेंगे इसको, आओ आर पढ़ेंगे, आओ आर। यहाँ पे देखिए आओ आर मतलब क्या होता है, आओ आर, आओ आर मतलब क्या होता है, घंटा। क्या होता है, घंटा होता है। मतलब जो टाइम में जो घंटा होता है ना, वो क्या लिखते हैं, वो आवर लिखते हैं, आवर। आप लोग क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। यहाँ पे आवर नहीं पढ़ाएगा, इसमें पढ़ाएगा आओ आर। क्या पढ़ाएगा, आओ आर मतलब क्या होता है, घंटा। अगर यहाँ पे एच साइलेंट है, कभी कहीं न कहीं आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एच को हम नहीं पढ़ रहे हैं, एच को यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम यही एच को हम यहाँ से क्लियर तरीके से हटा देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, कोई झंझट नहीं, यहाँ पे एच साइलेंट भी नहीं होगा कि यहाँ पे एच को हटा दें, सिर्फ ओ यू आर लिखते हैं। तो ओ यू आर मतलब क्या होता है, इसको हम आवर ही पढ़ते हैं, ओवर नहीं पढ़ते हैं, आओ आर पढ़ते हैं। आवर मतलब क्या होता है, हमारा, हमारी या हमारे, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ पे देखिए एच को हटाने के बाद देखिए वर्ड में देखिए कितना परिवर्तन हुआ। तो एक देखिए वर्ड में वही उच्चारण है, लेकिन जो मीनिंग निकल कर आता है इसमें, तो उसमें भी परिवर्तन आ रहा है इसमें, राइट। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल गया कि साइलेंट जो वर्ड होते हैं, वो साइलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हम एच को यहाँ पे लगाते हैं तो उसको हम आवर ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो मतलब होता है वो घंटा होता है। अगर यहाँ पे एच को क्लियर तरीके से हटा भी देते हैं तो उसका मतलब क्या आता है, हमारा, हमारी, हमारे, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया है, छोटे सेंटेंस लिया है, तो आप लोग उस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यू हैव गॉट एन आवर। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक घंटा है, मतलब कि इसका मतलब यही होगा आपके पास एक घंटा है। यू हैव, इसको हम भी ई इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे हैव लिखे हैं, भी ई को हैव लिखे हैं शॉर्ट में, कि यू हैव गॉट एन आवर। आवर क्या पढ़ते हैं इसको, यू हैव गॉट एन आवर। आपके पास एक घंटा का, एक घंटा है, आपके पास एक घंटा है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल गया क्लियर तरीके से। अगर आपको कहीं दिक्कत या परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे हमें दिक्कत या परेशानी हुआ है समझने में, तो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक, कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।